ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। विचार करने की बात यह है कि इस मनुष्य भव में जो हमारा जन्म हुआ है वो अब तक हमने कितना सार्थक किया है और कैसे सार्थक हो सकता है। केवल यही विचार करने की बात है बस, और कुछ नहीं। समस्त द्वादशांग में, पूरी जिनवाणी में एक ही सारभूत है कि अपने को जानो, अपने को जानो बस, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं अभी मोक्ष मार्ग में, हम लोगों को मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिल रहा, ये विचारने की बात है। जब जब धर्म की चर्चा चलती है तो हमारा सारा दिमाग बाहर की ओर देखता है। धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं बताओ। जब जब धर्म की बात आती है तो हम सब लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। सबसे पहले धर्म के नाम पर दिमाग में बात आती है कि सुबह सुबह जाकर के अभिषेक कर लो, प्रक्षाल कर लो, बढ़िया अष्ट द्रव्य से पूजन कर लो, बढ़िया से बढ़िया। उसके बाद स्वाध्याय कर लो 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। ये हो गया धर्म। और थोड़ा करना है तो थोड़ा व्रत कर लो, उपवास कर लो, नियम ले लो, संयम ले लो, ये हो गया धर्म। 10 लक्षण महापर्व में हम लोग क्या करते हैं, अष्टानिका में क्या करते हैं कि भैया सिद्ध चक्र का विधान कर लो, सुबह सुबह 1 आध प्रवचन हो जाएंगे 2 टाइम, और उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया। ये हो गया धर्म। धर्म के नाम पर केवल हम इतना ही जानते और कुछ जानते ही नहीं। इसका मतलब धर्म है। कभी ऐसा विचार आता है, चाहे 10 लक्षण हो, अष्टानिका हो, या कोई भी ऐसा अवसर हो, कभी ऐसा विचार आता है कि धर्म बाहर से नहीं अंदर से होता है? कभी ऐसा विचार आता है कि धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं उसका धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है? कभी विचार किया? धर्म के नाम पर जो कुछ भी क्रियाएं हम करते हैं उसका धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आप देखो, जितने भी धर्मात्मा जीव हैं, जिन जिन जीवों के अंदर में धर्म की वृद्धि होती है, उन जीवों के बाहर की सारी क्रियाएं खत्म होती चली जाती। वहाँ समझ में आता है कि धर्म बाहर में है ही नहीं, धर्म तो अंदर में है, और हम बाहर में कुछ करना चाहते हैं। बाहर में कुछ करना चाहते हैं। एक तरफ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जी, वो सांसारिक कार्य करना चाहता है, वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है संसार में। हम अपने आप को देखो, जब हमारा जन्म होता है, हॉस्पिटल में जब किसी का जन्म होता है तो उस बच्चे को किसी का नहीं पता कि कौन कौन रिश्तेदार है, कहाँ से आया ये भी नहीं पता, और किसी रिश्तेदार को उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन जन्म होने के बाद वो बेचारा सांस भी नहीं ले पाता ठीक से, और उसके रिश्तेदारों की फौज खड़ी हो जाती है हॉस्पिटल में। देख बेटा, मैं चाचा, मैं बुआ, मैं फूफा, और मैं जान पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैदा होते ही रिश्तों की
झड़ी लग जाती है। कौन है कौन नहीं है कुछ नहीं पता। कहने का अर्थ ये, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। अकेला ही इस जीव संसार में आता है और अकेला ही जाता है। किसी के लिए कुछ नहीं करना, किसी के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता नहीं है क्या, चाह करके नहीं कर सकते, कर नहीं सकते कुछ। संसार में जितने भी जीवों का जन्म होता है और उनके जीवन में जो जो भी परिस्थिति बनती है, जो कुछ भी उनके जीवन में होता है, वो केवल उन्हीं के ही कर्मों का फल होता है। यदि हम में से किसी को भी ऐसा लगता हो कि हमने कुछ किया, तो वो अज्ञान है, वो मिथ्या है। कहने का अर्थ यह है, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमने एक ढंग का काम नहीं किया जो हम कह सके कि ये करने लायक काम हमने किया हो। सोचो कौन सा काम हमने अच्छा किया। पढ़ाई लिखाई में टॉप आना कोई मतलब नहीं है, फालतू की बात है। अच्छे से अच्छी जॉब कर लेना या अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। परिवार के लिए कुछ करना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि पंच परावर्तन में अनंत बार हमने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया। हमें तो अपने अनंतों माता पिता के नाम या कुछ याद ही नहीं है कि कितने माता पिता हमारे हो चुके आज तक, अनादिकाल से लेकर अब तक। सोचो, याद है किसी को? पूर्व भव के माता पिता, पूर्व भव के पुत्र पुत्रियाँ, भाई बहन, किसी के विषय में कुछ ज्ञान हो? नहीं पता। वर्तमान में जो दिखाई देता है उनके प्रति मोह ऐसा है, इनके लिए सब करना है, हम तो इनके लिए जी रहे हैं, लगता है ना। ये अज्ञान भाव है, ये हमारे दुख का मूल कारण है। आत्मानुशासन में ऐसे दुख का मूल कारण का अपने परिवारजनों को सबसे बड़ा शत्रु का आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी ने। यदि वास्तव में आत्म कल्याण करने की भावना है तो अपने को आत्मा जानो, पहले स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूँ। जब ये स्वीकार होता है ना, तब बाहर की दृष्टि हटती है। अभी तो बाहर में ही दृष्टि है पूरी। बचपन से ही, जन्म से लेकर के ही बाहर के ही सारे सपने हमें दिखाए जाते हैं। बताओ, स्कूल में भेज दिया जाता है शुरू में, किसकी इच्छा होती है पढ़ने की? बताओ, बेचारा बच्चा जानता भी नहीं है, और ज़बरदस्ती मम्मी पापा मार मार के स्कूल भेजते हैं। स्कूल में टीचर मारती है, वो अलग ढोलक की तरह बजता रहता है बच्चा बेचारा। ज़बरदस्ती टॉप करो, वो भी किस लिए? सोसाइटी में नाम होता है उससे कि हमारा बच्चा कौन से स्थान पे है। इसलिए नहीं कि उसका पेट भरेगा, आगे जाके उसको नौकरी अच्छी मिलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल इसलिए कि कहने को होता है, देखो शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे नंबर लाता है, तो कहने को होता है, केवल उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। और बचपन से ही शुरू में तो केवल सांसारिक सोच, ये सब करने के लिए, है ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना। लाइफ कैसी चलती है हमारी? अगर मान लो खूब दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करे और टॉप भी कर ले, पुण्य के उदय से नंबर भी अच्छे आ जाए, टॉप भी कर लें, तो नौकरी मिलने का सवाल, वो भी पुण्य पर निर्भर है, वो भी पुण्य पर निर्भर होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे जीवन में हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी भूल है, मेरी मेहनत से कुछ हो रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है, मेरे पुरुषार्थ से कुछ होता है। पुरुषार्थ का मतलब नहीं समझते ना, पुरुषार्थ माने प्रोसेस, पुरुषार्थ माने सहजता। पुरुषार्थ सहज होता है, पुरुषार्थ किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो कर्तृत्व बुद्धि है, वो मिथ्या बुद्धि है। पुरुषार्थ तो होता है सहज रूप से, जीवन में जो कोई निमित्त मिला और सहज जो बदलाव आया, उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई प्लानिंग पूर्वक थोड़ी होता है, पहले से किया उसका नाम पुरुषार्थ, तो ऐसा नहीं। समझ में आया? तो लौकिक में कितने सारे कार्य करते हैं हम लोग, कितना कुछ करते हैं, उसके बाद भी सक्सेस का मिलना न मिलना पुण्य के उदय पर है। और इतने सारे कार्य करने के बाद जब बात धर्म की आती है, तो धर्म में भी हम लोग उल्टे सीधे सपने देखते हैं, वहाँ भी उल्टी सीधी क्रियाओं में उलझ जाते हैं। सबसे अच्छा काम हमारा होना चाहिए। जब मंदिर भी बना रहे हो तो ऐसा बनाते हैं कि सबसे अच्छा हमारा होना चाहिए। मतलब हमारी दृष्टि केवल इस चीज़ पर होती है कि दुनिया हमें किस दृष्टि से देखती है। हमने आज तक बचपन से लेके अब तक जितने भी काम किए, ऐसा लगता है अपने लिए हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं अपने लिए। सब किसके लिए किया? केवल दूसरों के लिए, केवल इसलिए कि दुनिया हमें किस दृष्टि से
देखती है। और आज भी हम वही कर रहे हैं। बताओ, एक काम चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, एक भी काम ऐसा नहीं है जो हम अपने लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते। जो भी करते हैं केवल इसके लिए कि लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं। पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चे वास्तव में पढ़ाई करते हैं ना तो केवल इस डर से कि मम्मी पापा को अच्छा लगना चाहिए कि हमारे नंबर कितने आ रहे, दूसरों की दृष्टि के लिए। अभी तक हमने जितने कार्य उसके लिए। अब जब धर्म के मार्ग पर आते हैं तो वहाँ भी सेम टू सेम चीज़ चलती है। वहाँ भी अपने लिए हमें कुछ नहीं करना। आत्मकल्याण की तो भावना ही नहीं होती। बताओ, धर्म के नाम पर भी आत्मकल्याण की भावना कहाँ है? पूजा पाठ करते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है हम अच्छा गाते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया को लगना चाहिए कि हमने पूजा बहुत अच्छी कराई। समझ में? माइक मिल जाए हम ऐसे गाएं कि लोगों को लगे कि कितना अच्छा गाया पंडित जी ने। तो कहाँ रही इसमें पूजा? पूजा कहाँ थी इसमें भगवान की? ये तो अपना गुणगान था, भगवान का कहाँ था? समझ में आया? अगर तैयार, सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती है और उसी आधार पे सबका पता चलता है। कोई तैयारी बहुत अच्छी करता है तो वो इसी दृष्टि से पूजा करता है कि सबको लगे कि मैंने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी है। कहने का अर्थ ये है, ये सारी चीज़ें जिनको हम धर्म मान करके बैठे हुए, इसका धर्म से दूर दूर तक संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं। यदि आत्मकल्याण की भावना नहीं है तो किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति सब बेकार है यदि आत्मकल्याण की भावना नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी शास्त्रों में जगह जगह बार बार एक ही बात कहते हैं, सबसे पहले तो आत्मा को जान, सबसे पहले अपने को जान, अपना निर्णय कर। अपना निर्णय करना बहुत जरूरी है। और हमें अपना विचार तक नहीं आता, विचार तक नहीं आता अपना, कैसे निर्णय करेंगे बताओ? सोचो जरा। कर्ता बुद्धि घर करके बैठी हुई है ना अंदर में, हमें लगता है समस्त संसार के कर्ता हम हैं, समस्त संसार के कर्ता हम अपने को मानते हैं, जबकि आत्मा का काम करना धरना है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है मेरा। वास्तव में देखा जाए तो जगत में जब भी कोई कार्य होता है ना, जगत में जब भी कोई कार्य होता है तो 5 समय पूर्वक होता है, 5 समय पूर्वक होता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। समझ में आया? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। जब किसी ऑफिस में कोई सक्सेस होती है ना, कोई एक सक्सेस होती है किसी ऑफिस में, तो नाम भले एक व्यक्ति का हो या किसी टीम ने कोई काम किया हो, नाम भले एक व्यक्ति का हो मुख्य रूप से, लेकिन काम तो सबका होता है। एक ऑफिस में वॉचमैन से लेकर के झाड़ू लगाने वाला और दूसरे सारे काम करने वाले सभी लोग, सबका कहीं ना कहीं अपना अपना योगदान होता है, तब जाकर के एक सक्सेस होती है। अभी गुरुदेव श्री का उदाहरण कितना प्रसिद्ध हुआ था बीच में, बहुत जगह, कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, इस बात को लेकर के कितनी समस्याएं हो गई थी। लोगों ने कितना मजाक बनाया था कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती तो किससे चलती है। बस इतना समझना था यहाँ पे कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती ऐसा नहीं, खाली पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बस उस कथन की पद्धति समझ लेते तो इतनी टेंशन नहीं होती, इतनी बातें नहीं होती, इतना हंगामा नहीं होता। यदि अपेक्षा समझ लेते तो इतना हंगामा नहीं होता। ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, ये कह रहे हैं कि खाली पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, अकेले पेट्रोल के बस की बात नहीं है। समझ में आया? एक अपेक्षा समझने की देर है, सब समझ में आ जाता है। तो कैसे चलती है भैया? पेट्रोल अपना काम करता है, टायर अपना काम करता है, इंजन अपना काम करता है, हैंडल अपना काम करता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आत्मा जानने देखने का अपना काम करता है। जब ये परमाणु परमाणु अपना कार्य करते हैं तब जाकर के एक कार्य होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये संसार की वस्तु व्यवस्था है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है संसार की। प्रत्येक कार्य में लगाना, जब परमाणु परमाणु अपना काम करते हैं, आत्मा अपना जानने देखने का कार्य करता है, तब वास्तव में एक सफल कार्य होता है।
कोई भी कार्य ऐसे होता है, परिवार में या कहीं भी ऐसे कार्य होता है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं उसके पीछे हमारे ही पूर्व के परिणामों का फल है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसके पीछे हमारे ही पूर्व के परिणामों का फल है। कभी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं कर ही नहीं सकता। 3 लोग 3 काल में कोई भी आ जाए। इसलिए कभी किसी से राग द्वेष मत करो, कभी किसी से राग द्वेष मत करो, किसी के प्रति शत्रुता मत रखो, किसी के प्रति इतना विश्वास मत करो। विश्वास मतलब क्या? ये मत सोचो विश्वास मतलब ये होता है कि मेरा कार्य ये करेगा, इसका नाम विश्वास है वास्तव में। अब मेरा कार्य कोई और कर्स करे, ये सोच ही मिथ्या है, ये अज्ञान भाव है। और तुमने अगर उस पर विश्वास किया कि मेरा कार्य ये करेगा, अगर ऐसा विश्वास आपको हुआ तो विश्वास माने श्रद्धा, और गलत विश्वास माने मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दर्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं ये सारी लौकिक बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझो हम लोग कहाँ अटके हुए हैं संसार में, क्यों हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिल रहा है, हम लोग किन बातों में फंसे हुए हैं दिन रात, ये समझना ज़रूरी है। मैं मोक्ष मार्ग की सारी बातें जिनवाणी से पढ़ करके चला जाऊँगा, वो आप डेली सुन रहे हैं, गुरुदेव से सुन रहे हैं वहाँ पे रोज़। लेकिन हमारे लौकिक जीवन में क्या क्या हो रहा है, हम कैसे बचना है इन चीज़ों से, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दैनिक जीवन में हम अपने जिनवाणी को कैसे लगाएं, कैसे हम सांसारिक चीज़ों से बचें जो हम फंसे हुए हैं बुरी तरह से। आप देखो ना, डेली गुरुदेव श्री का 1 घंटा प्रवचन हम सुनते हैं और बाहर निकलते ही क्या होता है, बाहर निकलते ही वापस दुनिया की उलझनों में उलझ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि है ही नहीं। हम सबको आत्मा की बातें सुनना तो अच्छा लगता है, आत्मा की बातें सुनना अच्छा लगता है हम सबको, लेकिन अभी भी आत्मा अच्छा नहीं लगता। अभी स्वीकार ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। स्वीकार ही नहीं किया हमने। बताओ, 10 साल 12 साल 15 साल से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते करते फिर भी हम लोग सांसारिक बातों में कितना अटके हुए हैं। कैसे छोटी छोटी बातों पे हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बताओ, क्या हमको जिनवाणी की बातों पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है? बताओ, जिनवाणी की बातों पर क्या हमको थोड़ी सी भी श्रद्धा है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है? बोलो, थोड़ी सी भी श्रद्धा है जिनवाणी की बातों पर? लगता है कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति हुई और हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। बताओ, 10 लक्षण महापर्व निकले हैं अभी शाश्वत पर्वाधिराज। क्षमावाणी पर्व मनाया हम सभी ने। क्षमावाणी पर्व मनाने के अपने अलग तरीके हैं भैया दुनिया भर में। कुछ लोग तो उत्तम क्षमा 2 शब्द बोल करके काम निपटा देते हैं, ये हो गई क्षमावाणी। ऐसे ही होता है अधिकतर तो, या 2 शब्द दूसरे हैं, फिर मिच्छामि दुक्कड़म, ये हो गई क्षमावाणी। इससे ये क्या हुआ, ये क्या किया आपने? मैंने वो लिख दिया उत्तम क्षमा, उन्होंने लिख दिया उत्तम क्षमा, क्या हुआ ये? वो समझ में ही नहीं आया, अंदर में फील ही नहीं हुआ। जब तक फील नहीं हुआ, जब तक परिणाम निर्मल नहीं हुए तो क्या लाभ? बोलो, कई व्हाट्सएप पे मैसेज इस तरह के बनाते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो। हुई होगा क्या मतलब है, तुम्हें पता ही नहीं है। और जाने अनजाने में हुई हो क्या होता है ये? कम से कम गलती स्वीकार करना है तो ठीक से तो करो, मानो तो सही कि गलती हुई है, तब तो परिणाम निर्मल हो। समझ में आया? कहने का अर्थ ये है कि हम जिस तरह संसार में उलझे हुए हैं, सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, वहाँ से मोक्ष मार्ग मिलना है तो कैसे मिलना है, क्या करना होगा? बताओ। पापों से बचना है हमको, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे बचना है तो क्या करें? बताओ। कई बार ऐसा लगता है लोग उपदेश देते हैं, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। ये उपदेश ही गलत है, उपदेश ही गलत है। पाप नहीं करना, पाप नहीं करने से पाप रुकेंगे ही नहीं। तो क्या होगा? अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लो बस। जो जीव अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है और उसके शुद्धोपयोग पूर्वक
2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो 5 पाप का 1 देश त्याग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, थोड़ा हाँ समझो, देखो ये जो पापों का त्याग है ना, ये बाहर से करने से होता ही नहीं है। अंदर से कषायों का अभाव होना चाहिए, अंदर में वीतराग परिणति होना चाहिए। आत्म स्वभाव का आश्रय लिए बिना, अपने को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना संसार की कोई भी कषाय या पाप खत्म होने वाली नहीं है। आप ऊपर ऊपर से कह लो, सुन लो कि सुनो गुस्सा मत किया करो, लेकिन गुस्सा आएगा, नहीं कर सकते आप कुछ, भूमिका ही ऐसी है। आप किसी जीव को घमंडी कह लो, लेकिन उससे क्या होगा? हम सब घमंडी हैं, हमें सब में अहंकार है। बोलो, अच्छा दिगंबर मुनिराजों में अहंकार होता होगा कि नहीं होता होगा बताओ? भावलिंगी संतों में उनको क्रोध आता होगा कि नहीं? अहंकार उनको होगा कि नहीं उनके जीवन में? संजोलन कषाय संबंधी है। ऐसे ही यदि कोई पहले गुण स्थान में है तो उसको कौन सा अहंकार, कौन सा गुस्सा होगा? अनंत अनुबंधी वाला है। अब बाहर से वो कितना ही सज्जन दिखाई दे भैया, बाहर से कितना ही सज्जन दिखाई दे, किसी पे गुस्सा नहीं कर रहा हो, घमंड नहीं हो दिख रहा हो, लालच नहीं दिख रहा हो उसके अंदर, लेकिन अनंतानुबंधी बैठा हुआ है, गया नहीं है, किसी भी समय उदय में आ सकता है। ये तो छोड़ो, अभी तो अनंतानुबंधी बैठा हुआ है अंदर में, वो तो उपशम भी नहीं है पहले गुणस्थान वर्ती का। तो अरे जिनका उपशम होता है, जो भावलिंगी संत होते हैं, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का उपशम है, ऐसे मुनिराजों को 1 सेकंड लगता है, 1 समय लगता है उदय में आने में। बताओ द्विपायन मुनिराज को कैसे अनंत अनुबंधी क्रोध हो गया था? बोलो, तुरंत पहले गुणस्थान में आ गए थे, छठवे से तुरंत पहले में, और पूरी की पूरी द्वारिका भस्म कर दी, और उनका भी शरीर जल गया, और सीधे 7वें नरक में सारा तप जल के खत्म। ये एक समय का परिणाम होता है। कहने का अर्थ ये है कि बाहर से कुछ चेंज नहीं करना, हमें बाहर से बदलने से कुछ भी नहीं होगा। बदलना है तो कहाँ से बदलना है? अंदर से बदलना है, अंदर से बदलना पड़ेगा। बाहर से बदलने से कुछ भी होगा? अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो बाहर से नहीं, अंदर से बढ़ो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। आप खूब स्वाध्याय कर लोगे दिन भर 4-4, 6-6 घंटे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तत्व विचार करो, स्व और पर का भेद विज्ञान करो, लक्षणों से पहचानो ये मैं हूँ या नहीं हूँ। सबसे पहले 9 कर्म से भिन्नता करो, फिर द्रव्य कर्म से भिन्नता करो, और फिर भाव कर्म से भिन्नता करो। मैं स्वभाव से ही 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ, अनादि अनंत, मैं ही परमात्मा हूँ। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है भगवान में और मुझ में। जैसे वो है वैसा ही मैं हूँ। प्रवचन सार में लिखा ना 80वीं गाथा में, जो जानती अरिहंतम दम्वत गुणत पज्जे तेहिम, सो जानती अपाणम मोहो खलु जानित जतस्लयम। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को द्रग मोह क्षय को प्राप्त हो। कहने का अर्थ यह है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों से जैसे अरिहंत भगवान है वैसा ही मैं हूँ। कैसे? अब कुछ लोग कहते हैं पर्याय से कैसे भाई साहब? द्रव्य और गुण तो समझ में आता है, पर्याय से कैसे? कि द्रव्य से ऐसा कि वो भी जीव द्रव्य और मैं भी जीव द्रव्य, वो भी जानने देखने वाले और मैं भी जानने देखने वाले, वो भी अनंत गुणों के स्वामी और मैं भी अनंत गुण का स्वामी। उनकी भी पर्याय एक समय की और मेरी भी पर्याय एक समय की। बताओ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों से समान है, कोई अंतर नहीं। पर्याय मतलब क्या है? पर्याय गुणों के परिणमन को कहते हैं। पर्याय, ये जो मनुष्य आप दिख रहे हैं ना, ये पर्याय है, ये स्थूल पर्याय है। पर्याय 2 भेद समझ लो, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म पर्याय होती है एक समय की। एक समय मतलब अपनी पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने? असंख्यात, अनकाउंटेबल टाइम। तो उसका असंख्यातवां भाग एक समय, उस एक समय पर्याय का समय ही एक समय होता है, उतने समय ही पर्याय होती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अलग अलग चीज़ है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है।
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? और द्रव्य की परिभाषा क्या है कि जिसके संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में गुण पाए जाते हैं, वो द्रव्य है ना। और पर्याय क्या है? प्रत्येक गुण की और प्रत्येक द्रव्य की परिणमन को, गुणों के परिणमन को या द्रव्य के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। पर्याय एक समय के, अब स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय, प्रति समय जो पर्याय बदल रही है वो सूक्ष्म पर्याय है, और जो हमें दिखाई देती है, हमें पकड़ में आती है, वो स्थूल पर्याय है। जैसे मनुष्य पर्याय हुई, तिर्यंच पर्याय है, देव पर्याय है ना, नरक पर्याय, ये पर्याय है। बालक की पर्याय है ना, वृद्ध की पर्याय है। ये सब पर्याय हमें पकड़ में आती है। लेकिन आप सोचो, कोई व्यक्ति जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो क्या वो एक साथ बड़ा होता है कि एक एक समय लगता है उसको बड़ा होने में? समय लगता है। लेकिन समय हमारे पकड़ में नहीं आता। हमें तो थोड़ा थोड़ा, हम जब फोटो देखते हैं कोई 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन वो 1 साल का और 2 साल के फोटो में 1 साल गैप है ना, उसमें कितना टाइम हो चुका, तो उसमें अनंत पर्याय बदल गए, समझ में? पर्याय बहुत बदल गई। ऐसे कोई भी चीज़ हुआ, ये पेपर वेट है, इसमें हर समय क्षरण हो रहा है, हर समय इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का नाम पर्याय है, इस परिणमन का नाम पर्याय है। तो अभी ये पेपर वेट की पर्याय है, ये पुद्गल कहलाता है। स्पर्श रसगंध वर्ण जिसमें पाया जाता है वो क्या होता है? पुद्गल होता है। तो ये पुद्गल है, ये पुद्गल की स्कंद पर्याय है, समझ में है? पेपर वेट की पर्याय। ऐसे अलग अलग पर्याय होती है। ये चश्मा रूप पर्याय है, ये मोबाइल रूप पर्याय है, ये स्टैंड रूप पर्याय है, इसका नाम पर्याय होता है। ये पर्याय सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो एक समय की होती है, प्रति समय बदलती रहती है, और स्थूल रूप से देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी अपना अपना टाइम होता है। एक तरह से जैसे मनुष्य की दृष्टि से देखें तो आयु, हमारी आयु कितनी है, तो मनुष्य आयु कितनी है, तो मनुष्य पर्याय की पूरी आयु, ये मनुष्य पर्याय एक आयु बराबर होती है ना। जब से जन्म होता है तब से लेकर मरण होता है तब तक ये एक मनुष्य पर्याय हुई। लेकिन इसमें सूक्ष्म पर्याय बहुत सारी हो गई। जीव की पर्याय अलग और ये शरीर की पुद्गल की पर्याय अलग, और इसमें भी एक एक गुण की, जीव के एक एक गुण की अनंत पर्याय, पुद्गल के एक एक गुण की अनंत पर्याय हो जाती है। ये पर्याय है, समझ में आ गया? और एक एक गुण की स्वतंत्रता और एक एक पर्याय की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है, एक गुण का दूसरे गुण से कोई संबंध नहीं, एक गुण दूसरे गुण के कार्य में कोई सहायता नहीं कर सकता, सब असहाय है ये गुण। उपादान निमित्त की चिट्ठी लिखी ना बनारसी दास जी ने, उसमें असहाय नाम दिया। असहाय शब्द का अर्थ हम लोग क्या लेते हैं? हाँ, स्वतंत्र है, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। असहाय का मतलब हम लोग समझते हैं, अरे यार बेचारा, इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, असहाय। लेकिन जैन दर्शन में असहाय कहा तो असहाय का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब असहाय है, इसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है, इसका नाम असहाय है जैन दर्शन। और हम सब ऐसे ही हैं, हमें संसार में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, हम स्वतंत्र हैं जी। प्रत्येक द्रव्य तो स्वतंत्र है ही, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन लग रहा है, मैं थोड़ा मैटर इधर आ गया ना, इसलिए कठिन लग रहा है। मैं पहले अच्छा चल रहा था, बढ़िया लौकिक बातें ले रहा था तब तक, थोड़ा मैटर अब इधर आ गया ना अंदर, ज्ञान गुण की स्वतंत्रता। फिर से वापस वहीं लेके चलता हूँ जहाँ से मुझे आत्म कल्याण की बात करनी है। मूल रूप से मुझे अपने लौकिक जीवन से निकाल करके आत्म कल्याण की ओर ले जाना था, तो वहाँ से अपन बात करते हैं फिर से। तो इस सांसारिक जीवन में, इस लौकिक जीवन में हम बाह्य वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की मान्यता करके दुखी हुए बैठे, बस। संसार की बाह्य वस्तुओं में हमने क्या मान्यता रखी है? अच्छे और बुरे की मान्यता। इष्ट अनिष्ट माने अच्छा और बुरा। और देखा जाए तो समस्त संसार में भाई साहब ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैंने क्या कहा था कि हमारे जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बनती हैं, उन परिस्थितियों के पीछे कारण क्या है? हमारे ही अच्छे और बुरे परिणाम। उन परिणामों से बंद होता है कर्म का, कर्म उदय में आता है और परिस्थितियाँ बनती है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है देखा जाए। मेरा काम तो मात्र जानना देखना है, बस इतना समझना, कुछ करना रखना नहीं, कुछ भी करना धरना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो क्या है? जानना देखना है। अगर किसी को ऐसा लगता हो
कि मैं कुछ करके अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ, तो ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। आप कुछ भी करके अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते। बोलो बदल सकते हो क्या? और बदल सकते हो तो बदल के दिखाओ। आपको पता है एक निगोदिया जीव, निगोदिया जीव मतलब क्या? नित्य निगोद में अनंत जीव रहते हैं जो अब तक बाहर ही नहीं आए, अनंत काल से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए वो अपना जीवन जी रहे हैं, परावर्तन कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है उनके जीवन में कि सहज ही कषाय मंद होती है, चारित्र में विशुद्धता आती है उनके, और निगोद से निकल के मनुष्य बन के चक्रवर्ती के पुत्र हो जाते हैं। बताओ, उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। सोचो, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल के आए, चक्रवर्ती के पुत्र बने और सीधे मोक्ष चले गए। और एक हमें बताओ, अनादिकाल से पता नहीं कौन कौन सी पर्यायों में घूम फिर के आकर के भी संसार में पूर्ण रूप से अटके हुए हैं। पता नहीं कितनी बार हमने कितने सांसारिक कार्य किए होंगे। सब क्या लगता है हमको? अभी भी लगता है हम अपने बच्चों को बचपन में क्या सिखाते हैं? बताओ, कोई ना कोई बड़ा आदमी बनना है। हाँ, हमारे सपने हैं, हमारे सबके सपने हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। ये बनना है, ये करना है, नाम करना है, थोड़ा सा लोग हमें जाने, ये सब हमारी इच्छा होती है कि नहीं होती? बताओ, ये लोग हमें जाने, ये बातें आती कहाँ से? हम कुछ ना कुछ करना चाहते। कई लोग तो मुझे ऐसे मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं, भाई सब जीवन में एक बार ऐसा काम कर जाओ कि लोग याद रखें। जबकि देखा जाए तो भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम भाई साहब किसी को याद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पूरे संसार में सबसे अधिक पुण्यशाली जीव कोई है तो वो तीर्थंकर है, सबसे अधिक पुण्यशाली जीव। और भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम किसी को याद नहीं है। आप ऐसा कौन सा काम करके जाओगे बताओ लोग याद करेंगे? ओलंपिक का मेडल ले आओगे, गोल्ड मेडल, क्या हो जाएगा उससे? अगली बार दूसरा व्यक्ति लाएगा, आपको तो वैसे ही बुला देंगे लोग। मतलब ये है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग अपना सारा जीवन गंवा देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को लक्ष्य बना करके अपने वर्तमान के जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। ऐसे कई मनुष्य दिखेंगे, आप जब सोशल मीडिया खोल के देखोगे तो कई ऐसे पागल मिलेंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, उसके पीछे उसके हिसाब से खाना पीना, उसके हिसाब से सोना, उसके हिसाब से दुनिया भर की जिम और एक्सरसाइज कर, पागल हुए पड़े हैं पूरी तरह से। वर्तमान खराब कर रहे हैं और भविष्य खराब करेंगे। बोलो, किसके लिए मनुष्य भव मिला था और क्या करने में हम लोग अटक जाते हैं? मनुष्य भव मिला है अपने को जानने के लिए, और हम सारा कार्य शरीर की प्रसिद्धि में लगा देते हैं। इसी को तो जानते हैं ना संसार। मुझे तो मैं खुद नहीं जानता, लोग क्या जानेंगे? मैं हम भी इसी से परिचित है और समस्त संसार को इसी से परिचित कराने में लगे हुए हैं, जबकि इससे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। बताओ, कहने का अर्थ ये है, यदि आपको लौकिक पदों की, प्रतिष्ठा की, नाम की महिमा आती है ना, तो अब से ये बात समझ लेना कि अनंत बार हमने कर करके छोड़ दिया ये सब। कोई हमसे कहे ना भाई IPS और IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी करो, अनंत बार कर करके छोड़ दिया पंच परावर्तन। बोलो, CM और PM बनना कितनी महिमा आती है, बहुत बड़ा काम, कुछ नहीं कर करके छोड़ दिया हमने अनंत बार पंच परावर्तन में, कर करके छोड़ दिया। लौकिक में कई चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई हमसे बोले भैया आपने ये किया है कभी? अरे बहुत किया है हमने अपने बचपन में। ऐसे कोई भी बड़ा काम हो ना, दिखाई दे मनुष्य गति का, लोगों को बहुत बड़ा लगता हो, कर करके छोड़ दिया। ऐसा भाव मन में लाना, तब वैराग्य उत्पन्न होगा, तब वैराग्य उत्पन्न होगा। नहीं तो कैसे होगा वैराग्य? जब तक सांसारिक चीज़ों की महिमा हृदय में रहेगी तब तक वैराग्य नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन के, आपको क्या लगता है केवल मुनि दीक्षा के लिए वैराग्य जरूरी है? सम्यक दर्शन के लिए भी वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के बिना जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसको पर द्रव्य के प्रति वैराग्य नहीं आता उसको स्वभाव की महिमा नहीं आती, और जिसको स्वभाव की महिमा नहीं आती उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। तो और तो छोड़ो, यदि आपको रात्रि भोजन का त्याग करना है ना, यदि आपको आलू का त्याग करना है, तो उसके प्रति वैराग्य चाहिए मन में सच्चा। नहीं तो पता है क्या होता है? नहीं तो होता यह है, आपने देखा होगा 10 लक्षण में कुछ लोग 10 दिन के लिए त्याग करते हैं बस।
11वें दिन ऐसे टूटते हैं जैसे जन्मों से नहीं खाया हो। 11वें दिन पूरी तरह टूट पड़ते हैं। तो इसका मतलब वो त्याग है ही नहीं, वो तो ऐसे भरे बैठे थे अंदर से। हाँ सोचो, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना, पास में एक हैंडपम्प था, तो हम लोग खेलते थे, तो हैंडपम्प के नल पर ऐसे हाथ लगा लिए एक बच्चे ने, और दूसरा व्यक्ति हैंडपम्प चलाए जा रहा है, तो पानी बहुत सारा भर जाता था उधर। उसके बाद एकदम से हाथ हटाओ तो बहुत सारा पानी निकलता था। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं। यदि आप 10 लक्षण में 10 दिन उनको रोक के रखते हो ना, तो 11वें दिन ऐसे फूट पड़ती है। वैराग्य के बिना ऐसा होता है। वैराग्य के बिना यदि आप कोई भी नियम लोगे, वैराग्य के बिना यदि आप रात्रि भोजन का त्याग भी करते हो, वैराग्य के बिना यदि आप ब्रह्मचर्य लेते हो, वैराग्य के बिना यदि आप दीक्षा लेते हो, तो ऐसा ही होता है। कुछ दिन तक तो रुकते हैं, उसके बाद सारी इच्छाएं फूटने लगती हैं, उसके बाद शिथिलता आती है। चाहे आपने कोई भी नियम ले रखा हो, व्रत ले रखा हो, ब्रह्मचर्य ले रखा हो, या रात्रि भोजन का त्याग किया हो, या फिर दीक्षा ले रखी हो, यदि वैराग्य के बिना है तो कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, उसके बाद में एकदम से इच्छाएं फूट पड़ती हैं, उसके बाद में फिर शिथिलता आने लगती है। शिथिलता का ये तो मुख्य कारण है क्यों मुनि व्रत में शिथिलता आ जाती है वर्तमान में, क्योंकि वैराग्य नहीं था। वैराग्य के बिना ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए संसार के प्रति सच्चा वैराग्य होना बहुत आवश्यक है भैया। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए वस्तु स्वरूप को समझना होगा, बस इतना ही है। वस्तु स्वरूप को समझो, संसार को समझो। ये जो संसार की व्यवस्था है ना, इसको समझो, ये व्यवस्था कैसी है। तो कैसी है ये व्यवस्था? कि ये व्यवस्था स्वसंचालित है। कैसी व्यवस्था है ये? स्वसंचालित व्यवस्था है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल एक फिल्म की तरह है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एक तरह से देखा जाए हमारा रोल होते हुए भी कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है का मतलब ये है, हमारा रोल तो है लेकिन एक दूसरे के किरदार में हमारा हस्तक्षेप नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिल्म होती है ना, फिल्म, सबका अपना अपना रोल होता है, एक दूसरे के किरदार में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसा होता है। आपने देखा होगा मूवी में, जब आप कोई नई मूवी देख रहे हो, जब अभी रिलीज़ हुई हो कोई नई मूवी आप देख रहे हो, तो आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अब ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होना वही है जो डायरेक्टर ने पहले से सोच के रखा हुआ था। समझ में आया कि नहीं है? उसी को पता होता है, डायरेक्टर को, लेखक को, स्क्रिप्ट वाले को, और जिन्होंने काम किया है उनको सारा पता है कि अभी क्या होने वाला है। हम सोचते रहते हैं क्या होने वाला है। अब बताओ, हम सोच करके भी कुछ बदल सकते हो उसमें, फिल्म में जो होना है वही होगा। सेम टू सेम ये संसार की पूरी पिक्चर चल रही है और केवल ज्ञान में झलक रही है, अनंत सिद्धों के ज्ञान में। वैसे अनंत सिद्धों के ज्ञान में झलक रहा है 1 घंटे बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है, 10 घंटे बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है, 10 दिन बाद क्या होने वाला है, और 10 साल बाद क्या होने वाला है, और 10 भव बाद क्या होने वाला है। ऑलरेडी झलक रहा है, पिक्चर पूरी तैयार है हमारी। अब आप दुनिया की टेंशन लेते रहो तो उससे कुछ होने वाला नहीं। पर साहिब जी, एक प्रश्न है पूछो पूछो। कि अभी संसार, हम लोग सब सांसारिक है, तो हम लोग कुछ भी ना करें तो संसार कैसे चलेगा? अभी हमारे पास मतलब बहुत ही बेसिक सवाल है। हाँ नहीं, अच्छा अभी सवाल है। घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, फाइनेंशियल जवाबदारी है। मैं तो यही उसके चाहता हूँ कि काम ऐसा को- कोई प्रश्न आए। सॉरी, मैं यही चाह रहा था इतनी देर से कोई प्रश्न आ जाए ऐसा, तो मज़ा आ जाए। फिर सच तो ये है, ये जो फाइनेंशियल जवाबदारियाँ, ये सब हमें लगता है यही अज्ञान है। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम तो अज्ञान है, इसी का नाम तो संसार के प्रति मोह है, इसी का नाम तो कर्तव्य बुद्धि है। यही तो हमारी सोच है कि हमें लगता है संसार हम चला रहे हैं, हमें लगता है परिवार हम चला रहे हैं। चलो आप छोड़ो, ये चलाने की बात नहीं है। हम अपना जो परिश्रम है, जो कर्म है, हम कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर उसके लिए कर्म करना तो पड़ेगा ना। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल करना खाली पड़ेगा। अच्छा, आप अभी जैसे आप यहाँ आए दर्शन करने, किसके दर्शन करने के लिए आए आप? घूमना चाहिए। तो भगवान के भी किए होंगे। हाँ, आपने देखा भगवान को ध्यान से वो क्या कर रहे हैं? ध्यान मुद्रा में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे।
आपको क्या लगता है उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी उस समय? राजा ऋषभदेव के समय में लोगों को सांसारिक जीवन जीना आता नहीं था, क्योंकि नया नया भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन उस समय चालू था। उन्होंने 80 कृषि की विद्याएं सिखा दी, लेकिन अभी भी जीवन यापन सीखना लोगों को बाकी था। नया नया परिवर्तन हुआ था काल का। उनके सर पे बहुत जिम्मेदारियां थी राजा ऋषभदेव के समय। लेकिन वैराग्य एक ऐसी चीज है जिसको संसार के प्रति वैराग्य आता है, वो दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता। उस वास्तव में देखा जाए तो संसार के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये जो हमें मान्यता है कि मेरी संसार के प्रति, परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, इस मान्यता का नाम अज्ञान है। और हम ये स्वीकार करने में ताकत चाहिए। इसके लिए इसी का नाम पुरुषार्थ है। जो हम कह रहे हैं ना कर्म करो, उस कर्म का नाम हमारे जैन दर्शन में कर्म नहीं है। हमारे जैन दर्शन में कर्म ये है कि ये कुछ करना नहीं है, इसको स्वीकार कर सकते। इतनी ताकत है कि नहीं आपके पास, इसका नाम कर्म है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ इसका नाम है कि आप में ये स्वीकार करने की ताकत है कि नहीं कि संसार के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बोलो, परिवार के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी। अरे ऐसे अनंत परिवार हो गए, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा तक लिखा है शास्त्र में कि अनादिकाल से इतनी माताएं हो चुकी है हमारी कि उनके आंसू इकट्ठे किए जाए तो स्वयंभू रमण समुद्र बन जाए। मध्य लोक में सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र, वो भर जाए पूरा। इतनी माताएं हो चुकी है हमारी, उनके आंसुओं को इकट्ठा किए तो क्या कर लिया, याद भी नहीं है हमें कोई। बोलो, ये छोड़ो, हमें लग रहा है चलो ठीक है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, भूमिका के अनुसार ये परिणाम जीव को आएंगे ही आएंगे। पहले गुणस्थान के हिसाब से यही परिणाम आता है जीव को, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं, अब ये सोचो कि इतने जीव हैं जो जन्म से ही अनाथ होते हैं। बताओ उनका जीवन चलता है कि नहीं चलता? कैसे चलता है उनका जीवन? हमें लगता है कि माता पिता के बिना जीवन कैसा होता होगा। ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने बचपन से ही, जन्म से ही जो अनाथ हो गए, जन्म देते ही माता चली गई, पिता चले गए, और कहीं ना कहीं पन करके और अच्छी से अच्छी लाइफ जी लेते हैं। ये सब पूर्व कर्मों का खेल है। बताओ, कोई जीव पैदा होता है, कहीं चला जाता है, वहाँ से कोई गोद ले लेता है और उसकी लाइफ कैसे बनती है, सबके जीवों का अपना अपना खेल है। हमें अगर लग रहा है कि हम एक दूसरे की लाइफ में कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये भूल है। बोलो, जीव की अपनी योग्यता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है कि एक जीव तो बिल्कुल गरीब की झोपड़ी में जन्म ले रहा है और एक वो अंबानी के घर में पैदा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उसके अपने कर्म, उसके अपने कर्म। तो बताओ हमने क्या किया? अगर हमारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या फिर अनपढ़ रह जाते हैं, नेता बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं, या गलत से गलत व्यक्ति बन जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या रोल है? बताओ। उसकी योग्यता, उसके कर्म, उसके परिणाम, उसकी योग्यता। हमारा कहीं से कहीं तक कोई, ये स्वतंत्रता है जैन दर्शन की। ये जो मैं करने वाला हूँ, मैं सुधारने वाला हूँ, मैं बिगाड़ने वाला हूँ, मेरी वजह से हो गया, ये मान्यता अज्ञान है। मेरी वजह से आज तक संसार में किसी का बुरा नहीं हुआ और मेरी वजह से आज तक संसार में किसी का भला नहीं हुआ। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कोई करने में। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी वजह से तुम 4 लाख प्लानिंग कर लो तो किसी का भला और बुरा नहीं कर सकते यदि उसका कर्म का उदय ना हो। और हम और आप कौन होते? जिनवाणी तो ये कहती है कि लाख प्लानिंग करने के बाद भी स्वयं तीर्थंकर भी किसी का भला और बुरा करने में समर्थ नहीं है यदि उसके अपने कर्म का उदय नहीं है। पर हम निमित्त तो बन सकते हैं। निमित्त बन सकते हैं, लेकिन निमित्त की भी परिभाषा समझ लो। निमित्त क्या है? कार्य होते समय अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है वो निमित्त है। अनुकूल होने का आरोप वो कुछ भी हो सकता है। निमित्त कोई होना ना होना इसकी कोई गारंटी नहीं है। निमित्त ना होना भी अनुकूल होने का आरोप आता है, पता है? निमित्त ना होना भी निमित्त होता है कई बार। बोलो, कई बार क्या होता है? किसी के अभाव में कार्य होना, जैसे अगर वो होता तो यार काम बिगड़ जाता अपना, तो उसका ना होना भी निमित्त होता है कई बार। तो कहने का अर्थ ये, निमित्त तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ही, बनेगा ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि निमित्त के बिना कार्य होता हो। 100% निमित्त से काम होता है, 100% स्वभाव से काम होता है, 100% पुरुषार्थ से कार्य होता है, 100% कालब्धि, 100% भवितव्यता और 100% ही निमित्त। ये 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। किसी का भी कम ज़्यादा योगदान नहीं है, 100% है सबका। लेकिन
लेकिन मूल तो कार्य योगदान से। हमारे यहाँ तो परिभाषा ये है, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वही करता है, निमित्त का उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, अनुकूल होने का आरोप उस पर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल तो उसके कर्म का खेल है। निमित्त कोई भी हो, ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, बोलो होता है कि नहीं होता? हम आप हो तो सब हो गया, वो नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बताओ। निमित्त, उत्कृष्ट निमित्त का होना जरूरी नहीं है, निमित्त भी सहज मिलता है, और जैसा आपको मिलना होगा वैसा ही मिलेगा। निमित्त भी हम जैसा चाहे वैसा नहीं होता है। बोलो, मारीची के सामने स्वयं आदिनाथ तीर्थंकर थे, उसके बाद भी भटका कि नहीं भटका? और सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज आए, उनके दर्शन करके ही जाति स्मरण पूर्वक उसको अनुभव हो गया, आत्मा का सम्यक दर्शन हो गया, अणुव्रत धारण कर लिया उसने। आप बताओ निमित्तों का कैसा खेल है? 2 मुनिराज ज़्यादा उत्कृष्ट निमित्त थे या स्वयं तीर्थंकर ज़्यादा उत्कृष्ट निमित्त थे? लेकिन जिस जीव को जब जैसी योग्यता होती है तब वैसा कार्य होता है। बोलो क्या करोगे? इसलिए हर परिस्थिति में समझना, कभी दुखी मत होना किसी बात को लेकर के। कभी कोई चीज़ गलत हो जाए ना तो किसी पर चिल्लाना मत, किसी को डांटो मत, किसी से घृणा मत करो, किसी से गुस्सा मत हो। कोई अच्छा कार्य कर लो, बड़ा कार्य कर लो तो अहंकार मत करो। ये जानो कि मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हाँ, ऐसा लगाओ समझ में। जिस कार्य को करके अंदर में बहुत ज़्यादा घमंड आने लगे, वहाँ लगाओ मैं करने वाला कौन होता हूँ, ये तो अपनी योग्यता से हुआ है। समझ में आया? ऐसे संसार को समझो, वस्तु स्थिति को समझो कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सहज अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं इसका करता धरता हरता नहीं। अन्य मतों में है। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल लगता है। अब देखो इसका सिद्धांत तो समझो। देख, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे पूरा समझना है। ये मत सोचना मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत समझना है, ठीक है? नहीं तो पता चला डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दो आप। चलो, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझना उदाहरण। शर्मा जी और वर्मा जी 2 पड़ोसी थे, ठीक है? शर्मा जी और वर्मा जी 2 पड़ोसी थे। शर्मा जी की तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, अच्छे से ख़राब हो गई। 1 महीने तक वो बीमार रहे। इस 1 महीने में उन्होंने देश विदेश में बड़े से बड़े डॉक्टर को इलाज कराया। पैसे वाले थे भैया, काफ़ी अच्छा पैसा था, तो फ्लाइट से जाकर के विदेशों में भी बड़े से बड़े डॉक्टर को अच्छा खासा पैसा दे करके उन्होंने अपना इलाज कराया। लेकिन भाई सब ठीक नहीं हो पाए। 1 महीना होने को आया था, 30वां दिन था। पड़ोस में से वर्मा जी आए, उन्होंने कहा ये वाली बीमारी, अरे यही वाली बीमारी मेरे फूफा को थी गाँव में। तो हमारे यहाँ गांव में बहुत बढ़िया वैद्य है पुराने ज़माने का, वो उसकी दवा है, आप ये लेके देखो एक बार, उसके बाद देखो 1 दिन में आराम मिलेगा, गारंटी है। तो 30वां दिन था, शर्मा जी ने वो वैद्य की दवा खाई और सुबह तक एकदम फर्स्ट क्लास ठीक। अब बताओ किससे ठीक हुए? वो डॉक्टरों की दवाई से ठीक हुए, वर्मा जी की दवाई से ठीक हुए? बताओ क्या लगता है? पूरी जिंदगी शर्मा जी ये कहेंगे कि भाई साहब वर्मा जी ने जो दवाई दी, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वर्मा जी ने जो दवाई दी उसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन अब इसकी जैन दर्शन इसको किस दृष्टि से देखता है पता है? जैन दर्शन का सिद्धांत, हाँ, ठीक होने का स्वीकार करा। अपने को अपने परिणामों से जो भी कर्म बनता है ना, वो स्थिति के साथ बनता है। आपने किसी समय कुछ इस तरह का परिणाम किया, या किसी बीमार व्यक्ति को देख करके ऐसा भाव आया, उसका हंसी का जो भी परिणाम हुआ हो, उससे ऐसा बंद हुआ कि 1 महीना आपको लगातार इस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इससे आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इस तरह का कर्म का बंद हुआ। और बंद भी उदय के समय के साथ होता है पूरा, कि 1 महीने के लिए बीमारी झेलनी है, और ये जो कर्म उदय में आएगा ये 1 साल बाद आएगा। तो जैसा ही कर्म के उदय का समय आया, उस समय से बीमारी शुरू हुई। अब स्थिति क्या थी? 1 महीने। तो 1 महीने तक आपको वो बीमारी रहनी है तो रहनी है भाई साहब। उस बीच में आप दुनिया के किसी भी बड़े छोटे डॉक्टर को दिखा लेना, और जब ठीक होने का समय आया, कोई ना कोई निमित्त अपने आप ऐसा मरेगा। आप 1000 बार मना भी करोगे ना,
अरे नहीं वर्मा जी, दुनिया भर को दिखा लिया, आपका वैद्य क्या कर लेगा? गांव में बैठा हुआ एक छोटा सा वैद्य क्या कर लेगा? आप सोचो, हमने इस वाले डॉक्टर को, अब नाम तो नाम होते हैं भाई, दुनिया में नाम से ही सब कुछ चलता है। अरे आपने अमेरिका के उन डॉक्टर का नाम नहीं सुना? पूरी दुनिया में फेमस है, उसके जैसा कोई है ही नहीं इस समय, उसको हमने दिखा लिया तो भी कुछ नहीं हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्मों ने किया ऐसा, कर्मों ने किया ऐसा नहीं, ऐसा समझना कि मेरे परिणाम का फल था, उदय में आया, कर्म ने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया, जानने देखने का। कर्म नहीं करा। कर्म करने वाला नहीं है, कर्म बेचारे कौन? यहाँ पे कर्म अपना कार्य करता है, समझना, कर्म अपना कार्य करता है, मैंने अपना कार्य किया, तब एक कार्य हुआ। मेरे शुभाशुभ भाव हुए, सहज रूप से हुए, परद्रव्य के निमित्त से शुभाशुभ भाव हुए, शुभाशुभ भाव से कर्म बना, कर्म सहज रूप से उदय में आया, उदय में आते समय मेरी परिस्थिति में जो कुछ भी हुआ, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, एक एक परमाणु और आत्मा सब अपना अपना कार्य कर रहे होते, तब एक कार्य होता है भैया। कभी भी किसी एक पे मत डालना, ना तो अकेले कर्म पे आप कार्य को डाल सकते हो, ना ही अकेले आत्मा पे डाल सकते हो, समझ में आया? अपना अपना कार्य करते तब कर। मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया ना अभी, जब पेट्रोल अपना काम करता है, टायर अपना काम करता है, हैंडल अपना काम करता है, तब जाके गाड़ी चलती है। अकेले पेट्रोल से नहीं, अकेले टायर से नहीं, अकेले हैंडल से नहीं। बस कोइंसिडेंटली एक साथ होता है। हाँ, कोइंसिडेंटली नहीं, ऐसा एक साथ होना ही था, होना ही था, ऐसा ही होना था। कोइंसिडेंटली हम कहते हैं कि तब जब हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये बात सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रही है। अनंत सर्वज्ञ भगवान इस बात को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए जब हमें नहीं पता तो हम कहते हैं कोइंसिडेंटली, और जिनको पता है वो क्या कहेंगे? अरे वो हमें तो मालूम था, वो तो ऐसा होना ही था। कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच, कर्म और निमित्त नैमित्तिक संबंध, कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तो उसे कहते हैं ना बात करना, अब पुद्गल तो बात नहीं करता, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? ऐसा होता है। तो कुछ पाप का कार्य करते हैं, कर्म बंद होता है, तो कर्म को कैसे पता चलता है? कर्म बंद, कर्म को पता नहीं चलता, तो पाप का कार्य से उसमें ऐसा होता है जैसे दो चिंबक होती है ना, हाँ, तो लोहा होता है, जब पास में लाते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन अपने आप फ्रिक्वेंसी होती है ना उनकी, पकड़ लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है स्निग्ध रुक्षत्वात्, ये जो उद्गल जीव के परिणाम है राग द्वेष भाव, शुभाशुभ भाव, इनको चिकनापन कहा जाता है, इनको चिकना भाव कहा शास्त्रों में, राग द्वेष को, है ना। आश्रव भाव, पंचास्तिकाय में भी आश्रव अधिकार में इसकी बहुत व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या है। और पुद्गलों में भी, पुद्गल माने स्पर्श रसगंध वर्ण वाले है ना सभी पदार्थ, पुद्गल, इसमें भी स्निग्ध और रुक्ष होता है। तो अपने आप राग द्वेष के परिणाम होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, और पुद्गल कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा बंध जाती है। अब वो कितनी स्थिति के लिए बंधना, कितना उदय में आएगा, ये स्वसंचालित व्यवस्था है, ये अनादिकालीन व्यवस्था है, ये हमारा करना नियोग है और सर्वज्ञ भगवान का कथन है। और कैसे क्या होता है इसको हम लोग कभी आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब हमें तो कहाँ पहुँचना है? इतनी सारी बातें करी ना हमने, क्यों करी ये सारी बातें हमने? इतना समझने के लिए कि संसार की किसी भी व्यवस्था में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारे सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कई बार मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है परिवार में या कहीं भी, कुछ भी कोई घटना घटी है, तो बताओ कितनी चिंता करें कि वो घटना सही हो जाए, व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। बताओ कितनी चिंता की जाए? सोचा है कभी? कई बार हमारी मम्मियाँ करती है ना, मान लो तबीयत खराब है, अब मम्मी को चिंता हो रही है, बताओ कितनी चिंता करें कि तबीयत ठीक हो जाए? हो सकती है? तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है एक समय का परिणाम आता है, आपको परिणाम आएगा। यदि कोई बीमार है तो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हो, आप जो कर सकते हो कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसी ही वस्तु व्यवस्था होती है। समझना ध्यान से पूरी बात ठीक से। हो सकता है किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, आप वहाँ पहुँचे, आप उसको अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, उसी डॉक्टर से उसका इलाज होना था, वो इस समय इस तरीके से बचना था। तो इस तरह की व्यवस्था सहज रूप से केवल ज्ञानी भगवान ने देखी है, हमने नहीं देखी, हमें नहीं पता। तो उस समय ये सोचना भी गलत है कि भैया अपने आप होगा, हमें क्या करना। और अगर ये सोचते हैं तब भी ये सोचना कि उस समय आपको यही परिणाम आना था। समझ में है? अब पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। किसी भी परिस्थिति में लगाना, आप सोच रहे हो अगर कि मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूँ, तो ये मेरा अज्ञान है,
ये समझ लेना उस समय कि अगर मुझे ये परिणाम आया है तो ये परिणाम पहले से आना निश्चित था। चलो थोड़ा और तो समझ क्या लेना। अगर उस तरीके से कोई सोचता है, हाँ मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो सोचता है भाई क्या करना है, उसके हाँ। नसीब में हो, कर्म में होगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ। तो क्या मेरा वो सोचना गलत है उस समय? उस समय ये सोचना, ये जो परिणाम है, इस परिणाम से निश्चित रूप से पाप का बंध होने वाला है। निश्चित रूप से उस समय ये परिणाम से पाप का बंध, और ये परिणाम भी लेकिन सहज होता है। इस परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूँ वास्तव में देखा जाए तो। इस परिणाम का कर्ता भी आप, चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा। ये परिणाम कैसे होते हैं, आपने कभी सोचा है भाई साहब, ऑफिस से जब आप घर जा रहे हो तो कभी आपने सोचा है आज तो छोटे बच्चे के 2-4 थप्पड़ लगाने ही लगाने हैं? कभी सोच के घर चले हो ऑफिस से घर जाते समय कि आज तो अपने बेटे पर हाथ साफ करना ही करना है? नहीं सोच के चले। लेकिन घर पहुंचते ही कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो क्या होगा बताओ? हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाथ साफ हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, मैंने किया कि हुआ, ऐसा हर चीज़ में समझना। हम लोग क्या है, कुछ चीज़ों में तो समझ जाते हैं कि हुआ, और कहीं कहीं नहीं, मैं नहीं करता तो कैसे होता, अपने आप कैसे हो जाएगा, लगता है कि नहीं। लेकिन वो थप्पड़ मारने के बाद भी बाद में क्या लगता है, फिर पश्चाताप होता है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उस समय क्यों नहीं हुआ कंट्रोल? ये नहीं हो सकता। अब आई बात समझ में? बोलो, जब आप कभी आपने चाय बनाई होगी, सबको आती होगी चाय बनाना, तो चाय बनाते समय आपने कभी ये नोटिस किया कि हर बार एक जैसी नहीं बनती? कभी कभी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन जाती है और कभी कभी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों? बनाने वाला तो मैं ही हूँ ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आया? इसका मतलब ये है योग्यता है, उसमें भी दूध के भी कड़कड़ की योग्यता है, शक्कर के कड़कड़ की योग्यता है, मेरी अपनी योग्यता है, तत्समय की योग्यता है। जिस समय जो कार्य जिस विधि से जैसे होना हो, जिस निमित्त से होना हो, उस समय वो कार्य उसी विधि से उसी निमित्त से वैसा ही होता है। कोई इसको इंद्र और जिनेंद्र भी इसको बदलने में समर्थ नहीं। बस ये लेना कि ये कार्य हो रहा है, इसमें मेरी भी अपनी एक भूमिका है और मेरा काम तो मूल रूप से जानना देखना है। बस अपने आप को शरीर मानना छोड़ो। सबसे पहले क्या छोड़ो? सबसे पहले ये मानना छोड़ो अपने आप को, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और ये मैं नहीं हूँ तो फिर मेरा काम क्या बचता है? आत्मा का काम क्या है? मात्र जानना। जानने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे बताओ। कभी इस पर विचार करो, जानने के अलावा आप कर क्या सकते हो? बताओ। ये तो पुद्गल का सहयोग है, तो चलना होता है, फिरना होता है, बोलना होता है। अब ये ना हो तो जानने के अलावा हम करते क्या है? बताओ। जानना हमारी क्वालिटी है, जानना हमारा गुण है, ज्ञान हमारा गुण है ना। जानना क्रिया है, ज्ञान हमारा गुण है। जानने से क्या होता है? जानना ही आनंद का स्रोत है। हाँ, आत्मा में जो सुख है इसको भी तो ज्ञान से जाना। अगर ज्ञान नहीं होता तो ये सुख है, इसको जानता कौन? समझ में आया? ज्ञान नहीं होता तो ये जो सुख है इसको जानता कौन? बताओ। तो ये सुख को भी जाना तो ज्ञान ने जाना। ज्ञान नहीं होता तो सुख का भी अनुभव नहीं हो पाता। बताओ। हाँ, नहीं, जानना स्वतंत्र है, सुख गुण स्वतंत्र है। दोनों एक ही समय में अपना अपना कार्य करते। पता है जीव में जो अनंत गुण है ना, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब एक ही समय में अपना अपना कार्य करते। तो वो जो सिचुएशन बैठती है आनंद की, वो सब ऐसी सिचुएशन बैठती है, उसको समझना मुश्किल है। फिर सूक्ष्म है ना थोड़ा सा, केवल ज्ञान गम्य विषय है। बस इतना समझना कि जानना उस समय अपना कार्य कर रहा है ज्ञान गुण, सुख उस समय अपना कार्य कर रहा है। तो जानना भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है, वो एक ही समय में हो रहा है। और दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र परिणमन है। अनुभव में आता है चारित्र में। अनुभव माने चारित्र गुण की पर्याय। जब चारित्र में कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं अनुभव। समझ में? ऐसा होता है। सच्ची भाव कौन करता है? मन हाँ। करता है, आत्मा करती है, वो कौन करता है? जो जी देखो, भाव का मतलब होता है होना। भाव माने पर्याय। ये छहों द्रव्यों में होती है, छहों द्रव्यों में पर्याय होती है। जीव की पर्याय जीव में होती है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में होती है। तो जीव में जो रागादि विकारी भाव हैं, ये सम्यक दर्शन जैसी पर्याय हैं, या शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों परिणाम है, ये तो जीव ही करता है। इसका करता तो मतलब जीव, आत्मा। आत्मा इसका करता तो आत्मा आत्मा। भाव को करता है। नहीं, अब इसको समझो।
भाव को करता है ये तो कहने में आया, लेकिन ये करना सहज रूप से हुआ, इसका परिणमन होता है। चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, उससे समझना, फिर उससे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता और निमित्त। ठीक है, सोने से हमने चैन बनाई, अपनी गले वाली चैन है ना, सोने से चैन बनाई, तो सोने में चैन बनने की योग्यता है ना, बन सकती है, वो उसका स्वभाव है। पत्थर से नहीं बन सकती, आटे से चैन नहीं बन सकती, लेकिन सोने से बन सकती है, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, अब काललब्धि और भवितव्यता पकड़ते हैं, है ना। सुनार की टोकरी में जो सोने के 4-5 टुकड़े रखे हुए थे ना, उसमें से उसी टुकड़े से चैन बननी थी, ये उसकी काललब्धि है, ये उस सोने के टुकड़े की काललब्धि है। चैन ही बननी थी, पायल, कुंडल या कुछ और नहीं बनना था, ये उसकी भवितव्यता, ये चैन ही बनना था उसे, है ना, और इसी सब में बनना था ये काललब्धि, इसी टुकड़े की बननी थी ये काललब्धि और भवितव्यता, हो गया ना। अब बाकी जो सुनार है, ग्राहक है और सारा सामान जो बनाने में यूज़ होगा वो सब निमित्त है। अब पुरुषार्थ, सोने ने क्या पुरुषार्थ किया? सोने ने कभी सोचा होगा कि मैं चैन बनूंगा? सोना जो चैन रूप परिणमित हुआ ना, उस परिणमित होने में जो प्रोसेस हुई है, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब ये जो आत्मा सहज निमित्त बनने पर विकारी भाव रूप परिणमित होता है, तो ये विपरीत पुरुषार्थ कहलाता है। जब ये स्वभाव रूप परिणमित होता है तो सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन ये पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक नहीं होता, सहज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? हाँ, राग द्वेष भी, राग द्वेष भी ये स्वभाव नहीं, विभाव है, विभाव है। ये राग द्वेष चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। राग द्वेष क्या है? चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। हाँ हाँ, जीव कर रहा है, ये व्यवहारिक कथन है, ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है जीव कर रहा है। अगर जीव करता है तो सिद्धों के भी होना चाहिए, वास्तव में सिद्धों के भी होना चाहिए। जीव करता है ये व्यवहारिक कथन है, वास्तव में तो जीव जानता है, होते हुए जीव में ही होते हुए राग द्वेष को जीव तो जानता है। और अशुद्ध निश्चय नय से जीव को व्यवहार उसका कर्ता भी कहते हैं, और व्यवहार नय से तो कर्ता कहते ही, निश्चय से भी कर्ता कहते हैं, अशुद्ध निश्चय नय से। लेकिन परुष परम शुद्ध निश्चय नय जब खड़ा होता है ना, परम शुद्ध निश्चय नय, तो कहता है जीव तो अकर्ता है, केवल जानना जीव का काम है, करना जीव का काम है ही नहीं। हाँ, जीव देखो, जीव में होता है, उसको जीव जानता है। कर्ता कहा जाएगा? पर द्रव्य के निमित्त से जीव में हुआ, पर संयोग से जीव में होता है, तो कर्ता कभी कभी पर को भी कहा जाता है, कभी कभी स्व को भी, जीव को भी कहा जाता है। लेकिन ये कथन मात्र है, वास्तव में कार्य तो हुआ है, 5 समवाय पूर्वक हुआ है, जीव को उसका कर्ता व्यवहार से कहते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जीव तो उसको जानने वाला है, करने वाला नहीं, देखा जाता है। ऐसा मतलब नहीं समझे? कंफ्यूज है, कंफ्यूज है? नहीं मतलब हाँ हाँ हाँ, कोई और नहीं करा सकता, कोई और भी नहीं करा सकता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखो, जब भी कोई, हाँ देखो, जब भी कोई कार्य होता है तो पर द्रव्य का निमित्त बना तो मुझ में राग द्वेष उत्पन्न हुए। राग द्वेष उत्पन्न हुए इसलिए, चूंकि मैं राग रूप परिणमित हुआ, इसलिए मुझे राग का कर्ता कहा गया। समझ में आया? यह परिणमति सा कर्ता। मैं जब राग रूप परिणमित होता हूँ तो मुझे राग का कर्ता कहा, मैं जब स्वभाव रूप परिणमित होता हूँ तो मुझे स्वभाव का कर्ता कहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीव उस समय भी ज्ञाता होता है, वास्तव में तो अकर्ता स्वभाव वाला है। तो जिस समय जो हो रहा होता है उस समय कह दिया जाता है। अब मैं ये कहूँगा, राग द्वेष को जीव का स्वभाव मान लिया जाए, उसका राग द्वेष करना जीव का स्वभाव मान लिया जाए ना, तो सिद्धों के भी राग द्वेष होना माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? सिद्धों के राग द्वेष क्यों नहीं होता बताओ? जीव राग द्वेष का करता है तो सिद्धों के क्यों नहीं होता? वो छोड़ देंगे ना, हाँ, वो छोड़ देंगे। हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन है, हमको नहीं है, उन्हें आत्मज्ञान है, हमको नहीं है। हाँ, तो बस जैसे वही बात है, वहाँ जैसे सिद्धों को स्वभाव का कर्ता कहा क्योंकि स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, ऐसे ही राग द्वेष का कर्ता कहा क्योंकि राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं। वास्तव में तो ना मैं स्वभाव का करता हूँ, ना मैं राग द्वेष का करता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ये कर्ता एक कथन है, समझो। कर्ता क्या है? कथन है। जो परिणमित होता है वो करता है। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई,
तो मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा। अब मिट्टी ने घड़ा कैसे बनाया सोचो, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। मिट्टी को घड़ा किसने बनाया, कैसे बनाया? मिट्टी ने घड़ा कैसे बनाया कि भाई मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, इसलिए मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा। ऐसे ही आत्मा विभाव रूप परिणमित हुआ तो आत्मा को विभाव का कर्ता कहा, आत्मा स्वभाव रूप परिणमित हुआ तो आत्मा को स्वभाव का कर्ता। ये किसी चीज को समझने के लिए कथन मात्र है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कथन मात्र है। वास्तव में तो मेरा स्वभाव ज्ञाता है, मैं तो अकर्ता स्वभाव वाला हूँ। अब आ रही है बात? थोड़ा सा सूक्ष्म कथन है, क्लियर है? बहुत अच्छा, चलो क्लियर दो। जब क्रोध आता है हाँ तो जीव को खाली ये ज्ञान हो रहा है कि मुझे क्रोध आ रहा है, हाँ पर द्रव्य के निमित्त से मुझे क्रोध आ रहा है, और लेकिन वो क्रोध सामने वाला हाँ। दिख रहा है। अभी वो हाँ। क्रोध हो जाता है हाँ। तो उसका कर्म तो फल तो हमको फल मुझे ही मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसमें एक में एक परिणमित हुआ और मैंने उसमें एकत्व बुद्धि रखी है। परिणमित हुआ, एकत्व बुद्धि रखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एकत्व बुद्धि ना भी हो तो भी जब जीव क्रोध रूप परिणमित होता है तो उसका बंद होता है। समझ में? अब देखो, एकत्व बुद्धि तो देखा जाए तो केवल मिथ्यात्व अवस्था में है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है और जीव के 3 कषाय चौकड़ी अभी भी विद्यमान है या मुनिराजों के संज्वलन कषाय है, उस रूप परिणमित होते तो उनके उतना उतना आश्रव बंद होता है चारित्र मोह के निमित्त से। समझ में? उतना उतना आश्रव बंद उनके भी होता है, उनको भी कर्म का फल भुगतना होता है। लेकिन वहाँ पे केवल इतना ही है कि वो जीव राग द्वेष रूप परिणमित हुआ। अशुद्धता है जीव की उतनी। आपको पता है 14वें गुणस्थान तक जीव अशुद्ध है। 14वें गुणस्थान तक जीव को अशुद्ध कहा कि कषायों के दृष्टि से देखा जाए तो 10वें गुणस्थान के बाद 12वें गुणस्थान में पूर्ण शुद्ध माना जाता है, चारित्र की दृष्टि से देखा, कषाय की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से चारित्र की शुद्धता तो सिद्ध अवस्था में ही होती है। 14वें गुणस्थान तक अशुद्धता मानी है जीव। जब तक कर्म का संयोग है तब तक अशुद्ध है। अब अरिहंतों के तो पूर्ण रूप से 4 घाती कर्म खत्म, किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई कषाय नहीं है, फिर भी अशुद्धता है। क्यों है? संयोग के कारण। कर्मों की सेना अभी बैठी हुई है। थोड़ा बहुत जैसे सिद्ध चक्र विधान की पहली जयमाला का अर्थ मैंने किया था तो उसमें बताया था कि मोह की सेना, ये राजा होता है, जीव राजा का मोह राजा से युद्ध हुआ, उसके बाद किले को तो जीत लिया, लेकिन फिर भी जो पुराने वाले शत्रु का सामान है ना, वो भी हमें भाता नहीं है, तो उसको भी हटाना है। ऐसे ही पूर्ण रूप से जीत लिया, मोह को जीत लिया अरिहंतों ने, लेकिन फिर भी अघातिया कर्म शेष है ना, तो बस पुराने वाले राजा का थोड़ा बहुत सामान है और कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो अपने आप वहाँ से निकल जाएगा, उसको निकालना नहीं पड़ता, निकल जाता है। आपको पता है पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। पंचलब्धि में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, मूल बुद्धि पूर्वक तो केवल तत्व विचार है, स्व और पर का विचार। सबसे पहले पर का और स्व का विचार होता है। मैं यहीं तक आना चाह रहा था बाहर से कि पहले पूरा पर का विचार करेगा जीव, उसके बाद स्व का विचार करेगा, फिर ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये अच्छा ये बुरा ये मिथ्यात्व, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, इसका नाम है भेद विज्ञान। और पर का विचार भी जब छूट जाता है तो स्वात्म विचार रहता है, स्व का विचार रहता है, उसके बाद स्व का अनुभव होता है और आनंद हो जाता है, बस उसके बाद आनंद होता है। इस बीच में करण लब्धि होती है, प्रायोगिक लब्धि तक विचार, उसके बाद करण लब्धि, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब सहज अपने आप होता है। जीव केवल अपने आत्मा का आनंद करता है, कर्मों में उथल पुथल मचती रहती है। अनेकों कर्म ऐसे घट घट के इधर से उधर परिवर्तित होकर के अंतर्मुहूर्त में उदय में आकर के झड़ जाते हैं। ये सब कर्मों में उथल पुथल चलती रहती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। और उस समय भी मैं केवल आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, ये स्वतंत्रता है। हाँ बोलो। हाँ ये प्रोसेस, जैसे समझो, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने भोजन किया, भोजन करते समय अंदर जो कुछ भी चल रहा है प्रोसेस है, समझ में? उसको जानने की जरूरी, उसका पूरा ज्ञान होना हमें ज़रूरी है क्या? बताओ, ज़रूरी है? कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सब अपने आप होता चला जाता है। ऐसे ही है, मुझे तो खाली स्व और पर का विचार करना है। विचार करते 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 मैं स्व का विचार करते करते उसका अनुभव करने लगेंगे। सविकल्प से सहज ही निर्विकल्प दिशा में पहुंच जाते हैं। मुझे बस स्वात्म विचार करते करते निर्विकल्प दशा तक पहुंचना है। और कर्मों में जो कुछ हुआ, जैसे अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे जानना आवश्यक नहीं है, ऐसे ही कर्मों में जो कुछ भी चल रहा है उसे जानना 1% भी जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो भी कार्य होगा। जैसे आप चेन्नई से दिल्ली की ट्रेन में बैठे तमिलनाडु एक्सप्रेस में और स्लीपर सीट में जाकर के सो गए,
उसके बाद कौन कौन से स्टेशन आए गए ये जानना जरूरी नहीं है गंतव्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही सम्यक दर्शन तक, मोक्ष तक पहुंचने के लिए कोई भी प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, बस एक आत्मा को जानो। आप एक आत्मा को जानो, बाकी सब अपने आप होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली आत्मा को बस शायद यही अरहंत भगवान बता रहे हैं। पर वो आत्मा को जानना ही जो है, अभी कैसे जाने? ध्यान में बैठ के जाने? नहीं। स्वाध्याय करे, स्वाध्याय, हाँ देखो, शास्त्र पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय से समझना, स्वाध्याय के बाद चिंतन करना, स्व और पर को जानना। लक्षणों से पहचान होगी स्वाध्याय से। स्वाध्याय से ये समझ में आएगा कि आत्मा कौन है और पर कौन है। फिर उसका विचार चलेगा, विचार चलेगा तो निर्णय होगा कि हाँ जो जो हमने पढ़ा वास्तव में ये ऐसा ही है। जब ऐसा विचार चलेगा तो पर का विचार फिर छूट जाएगा, फिर स्व का विचार रहेगा, और फिर विचार स्व का विचार करते 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 सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। फिर सम्यक दर्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो लोग कहते हैं ध्यान में बैठो, मेडिटेशन करो, उससे वो देखो अलग प्रकार के अनेक प्रकार के कथन है और वो अच्छा भी है। अब देखो विचार करना है स्व और पर का, तो एक जगह शांति से बैठ के तो करना ही पड़ेगा ना, वरना दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। इसलिए तो मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है एक टांग पे खड़े होकर के हम अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। दृष्टि शरीर पे नहीं, दृष्टि आत्मा पे होना चाहिए बस। मेडिटेशन में क्या है, जो लोग मेडिटेशन कराते हैं वहाँ दृष्टि अधिकतर शरीर पे होती है, शरीर पे दृष्टि नहीं होना चाहिए। दृष्टि किस पे होना चाहिए? आत्मा पे। आत्मा का विचार करो। ये विचार चलते फिरते सोते जागते हो सकता है, लेकिन निचली भूमिका में, इस भूमिका में हमें निश्चित रूप से एक स्थान पर बैठ करके स्व और पर का विचार करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। समझ में आया? जब तक मन लगता है, जबरदस्ती नहीं बैठना कभी, कभी जबरदस्ती मत करना। स्वाध्याय करो और विचार करो, सहज रूप से चलता है। अब देखो आज मैं ये विषय ले रहा हूँ, अब हो सकता है शाम को बैठे बैठे इसी विषय पर मेरा और चिंतन चलेगा। शाम को मान लो मुझे उपादान निमित्त की चिट्ठी पर स्वाध्याय लेना है, तो मैं दिन भर मेरा विचार चलता है। मुझे अगर शाम को स्वाध्याय लेना है तो सुबह से लेकर शाम तक, खाते समय उठते समय, कई बार तो ऐसा होता है कि मान लो कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो रात को नींद में दिमाग में वही चल रहा होता है कि आधे करण में यार वो क्या लिखा था, उसका मतलब क्या है वास्तव में, पूछना पड़ेगा कहीं से। रात को उठ करके बाथरूम करने जाता हूँ तो उस समय वो आधे करण चल रहा होता है दिमाग में। जब पंचलब्धि का प्रकरण मैंने पढ़ा था उस समय वही दिमाग में मेरे को घूम रहा था 4-5 दिन लगातार। तो जब आप किसी चीज़ में आपकी रुचि होती है ना, तो करना नहीं पड़ता। मैं वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आपको करना नहीं पड़ेगा। जब सहज रुचि उत्पन्न होती है ना, तो अपने आप तत्व विचार चलता है और अपने आप भेद विज्ञान होगा और अपने आप अनुभव भी होगा। समझ में आया? ये सारी बातों से आज हमें ये समझना है कि समस्त संसार का भार अपने ऊपर से उतार दो, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन और मोक्ष का भार भी अपने ऊपर से उतार दो। बस अपने को आत्मा जानो कि मैं समस्त संसार से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, अरहंत और परमात्मा की ही जाति का हूँ। मैं भी अनंत सुख का सागर हूँ, मुझ में भी आनंद का स्रोत बहता है। ऐसा जान करके बस आनंद करो। कैसी भी परिस्थिति बने समझ लेना इस परिस्थिति से मेरा कोई संबंध, जैसा होना था वैसा हो रहा है। मेरा काम तो मात्र जानना और देखना है और आनंद करना है। सर जी, क्या संसार के कार्य करते करते ये होता है? कार्य करते करते business है, अभी वो तो सब छोड़ कुछ कर नहीं सकते अभी हैं। हाँ यहाँ कोई से। बात नहीं, तो देखो क्या वो करते करते ये विचार चलना चाहिए, करते करते ये विचार चलना सब चाहिए। कुछ वो सब त्याग करना और इसमें वो- नहीं, त्याग मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ, त्याग किया नहीं जाता, त्याग होता है। जब ये तत्व विचार चलेगा, जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा, रुचि ऐसी बढ़ेगी कि बाहर की चीज़ों से अपने आप आपका मन धीरे धीरे हटता चला जाएगा, अपने आप बिजनेस से धीरे धीरे मन हटने लगेगा। कई लोग ऐसे होते तुरंत निवृत्त हो जाते, मन ही नहीं लगता। जैसे जैसे स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे आत्म तत्व की रुचि बढ़ती है, अपने आप बाहर से रुचि खत्म होती चली जाती है अपने आप। आप कभी भी, अब मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय बढ़ाओ, दिन स्वाध्याय करो, डेली 1 घंटा 2 घंटा बैठो, ग्रंथ सामने रख के स्वाध्याय करो, देखना कितना परिवर्तन आता है आपके जीवन में। और वो परिवर्तन इतना आनंददायक होगा कि मैं बता नहीं सकता। मेरे से जितने लोग जुड़े हैं, कई बार स्वाध्याय करते हैं, जो समझ में नहीं आता प्रश्न पूछते हैं और स्वयं वो ये अनुभव करते हैं कि जीवन में कितना बदलाव है। पहले कितना दुखी, टेंशन, परिवार की टेंशन, बिजनेस, दुनिया भर की चिंताओं से ग्रस्त रहते थे, दुखी रहते थे। जब से स्वाध्याय किया एकदम से निर्भर जैसे होने लगते लोग और आत्मा की रुचि बढ़ने लगती है। और ये जो परिणाम निर्मल होते हैं, इन परिणामों से पुण्य का बंध भी ऐसा होता है। इससे अकाम निर्जरा होती है सहज रूप से। अकाम निर्जरा मतलब समझे? एक तो होती है सविपाक निर्जरा, जो सभी जीवों के लगातार चलती है, कर्म उदय में आकर के झट जाते हैं अपनी स्थिति के अनुसार।
अकाम निर्जरा वो होती है कि पूर्व में कोई पाप किया था, उसका उदय आया और अभी कोई मुझे बुरी तरह डांटेगा, कोई मुझे गालियाँ देगा, कोई मेरी बेइज्जती करेगा सबके सामने खुल करके शानदार तरीके से, तो हमें उस समय कैसा लगता है, हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, क्रोधी हो जाएंगे, है ना, तो तुरंत नया पाप बनेगा। लेकिन अकाम निर्जरा में क्या होता है, स्वाध्याय का बल है, तत्व ज्ञान का बल है, हमें समझ में आ गया वो तो निमित्त मात्र है, मेरे कर्म का उदय नहीं हो तो किसी की ताकत नहीं है मुझे गाली दे सके, समझ में आया। उस समय परिणाम ऐसे निर्मल रहेंगे, अपन उस समय जान लेंगे अरे निमित्त मात्र ही तो है, कोई बात नहीं, तो नया पाप नहीं बनेगा। अब जो बनेगा वो मंद कषाय के प्रभाव से पुण्य बनेगा, पाप नहीं बनेगा। इसका नाम अकाम निर्जरा है। ये ऊर्ध्वता की ओर लेके जाता है, ये मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाता, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम निर्मल करके मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला अकाम निर्जरा कहलाता है। कहीं ना कहीं ये आपको सहायक बनता है मोक्ष मार्ग के, वेद विज्ञान के लिए सहायक बनता है, वेद विज्ञान के लिए सहायक बनता है कहीं ना कहीं ऐसा परिणाम, समझ में आया। तो इस तरह से अभी तो समय हो गया बहुत सारा 1-1.25 घंटा हो गया है वैसे तो। आप तो ये प्रश्न मुझे पूछते रहो, कभी भी आराम से मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, आप चेन्नई रहते हो तो कभी भी संडे या टाइम देख करके आओ, मेरे साथ बैठो, तत्व चर्चा करो, बहुत कुछ आपको बहुत आनंद आएगा। अभी तो अपन विराम करते हैं, 1.25 घंटा हो चुका है, अभी की बात का विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।